हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? वो अच्छे होंगे। तो हमारा 30 डेज का सेकंड क्लास आज वैक्सीन के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोग अपना नोट्सबुक लेके बैठ जाइए। जो हमने कल क्लास जो है स्टार्ट किया था, आप वीडियो को अपलोड किए थे, तो वो वीडियो कैसे रही आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज हम वैक्सीन के बारे में बताने वाले हैं कि हमारे वैक्सीन में क्या क्या यूज होते हैं, वैक्स कहाँ कहाँ पर किया जाता है, और वैक्स की फायदे क्या है, और कौन कौन सा वैक्स हमारे बेसिक में आते हैं और कौन कौन सा एडवांस में आते हैं। और फटाफट आप लोग यूट्यूब चैनल में जुड़ जाइए और अपना एंजॉय करिए, और 1,50,000 इन्वेस्ट मत करिए और घर बैठे मेरे क्लास का एंजॉय करिए। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि हमारे वैक्स में किन किन चीजों की जरूरत होती है, हमारा वैक्स कहाँ पे किया जा सकता है, हमारे वैक्स के फायदे क्या होते हैं, सारा डिटेल में समझाने वाली हूँ। ये हम एक थ्योरी लिखवा देते हैं। क्या होता है, कभी आप जैसे आप लोग भूल गए या जो है आपके माइंड से हट गया, कभी आपको जरूरत पड़ी तो आप अपना नोटबुक खोल के उसको देख सकते हैं। तो ये होता है कि अगर हम वो क्लास अगर सुनते हैं, सुनने में आपके माइंड में तुरंत आता है, बट कुछ देर बाद वो हमारे माइंड से निकल जाता है। तो इसके लिए हम एक थ्योरी लिखवाते हैं और उसकी एक नोटबुक बनवाते हैं कि आपको याद रहे, आप लोग बाद में उसको देख सके। तो चलिए मैं बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ हमारे बैग्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट लाइव जो है एंजॉय करिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग को लिखना है सबसे पहले क्लास 2 वैक्सिंग, क्योंकि हमारा कल तो फर्स्ट क्लास था जो कि थ्रेडिंग की थी, उसमें हमने थ्योरी लिखवाया था और थ्रेडिंग का क्लास दिया था और लाइव में दिखाए थे कि हमारी थ्रेडिंग कैसे की जाती है। उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, या ना कि नहीं कि एक दिन वीडियो देखे, देखने के बाद में उसकी प्रैक्टिस बंद कर दें। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आपके हाथ में फिनिशिंग आएगा और उतनी परफेक्ट थ्रेडिंग बना के और जल्दी आप लोग उसको कैश कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को इस बात को ध्यान देना है, आप लोग को यही तैयारी करना है कि प्रैक्टिस करना है। तो अब आ जाते हैं हम लोग वैक्सिंग पे। वैक्सिंग में हमें क्या क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारा वैक्सिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, वैक्सिंग क्या होता है, कहाँ पे किया जाता है, सारा हम डिटेल समझाने वाले हैं। तो हमारा आ गया क्लास 2 वैक्सिंग। वैक्सिंग का अर्थ क्या होता है सारा हम बताने वाले हैं। जो हमारे असिस्टेंट है, जो हमारे बेसिक सीखने वाले हैं, वो अपना देखें और नोटबुक पे नोट करें। सबसे पहले आते हैं हमारा जो है शरीर से अनचाहे बालों को हटाने की प्रक्रिया, जिससे हम अनचाहे बालों को आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। सॉरी, वैक्सीन से हम उन रोगों को भी साफ कर सकते हैं जो थ्रेडिंग से नहीं साफ किए जा सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम वैक्सिंग करते हैं, वैक्सिंग हमारी बॉडी पे होती है, हमारे हाथ पैर पे होता है। वैक्सिंग हमारे जो है वैक्सीन हमारे अंडर आर्म से होते हैं, वैक्सीन हमारे फेस में होते हैं, जो कि हम थ्रेड से नहीं कर पाते। उसके लिए मुझे वैक्स की जरूरत होती है, वो हम वैक्स से ही निकाल सकते हैं। थ्रेडिंग क्या होती है, थ्रेडिंग से हम केवल फोरहेड, अपर लिप ये सब कर सकते हैं, लेकिन वैक्सिंग से हम बॉडी वैक्स कर सकते हैं, जो कि हमारे हैंड में होते हैं, पैर में होते हैं, बैक में होते हैं, फ्रंट पे होते हैं, और उसके बाद में हमारे फेस पे होते हैं। यहाँ पे हम वैक्सिंग ही करेंगे, हमें थ्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप लोग लिखते जाइएगा, जो कि आपके लोग के माइंड में घुस जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत डीपली समझाते हैं कि हमारे बच्चे जितने घर बैठे सीखने वाले हैं उनको डीपली हर चीज पता हो जाए। तो आप लोग ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम आ जाते हैं, किसका है ये छोटी। तो अभी देखिए कितने सारे मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए। सभी लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें जो है, जैसे कि हमने बताया था कि 699 पे हम ग्रुप में ऐड करेंगे, तो वही हम बात चल रही है। तो ये हम पूछ रहे हैं कि किसका मैसेज आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोग को ग्रुप में ऐड होना है तो फटाफट जो है 699 पे करके हम स्कैनर देंगे, और नंबर तो दिए हैं, उसी नंबर पे आप लोग हाई लिख के आप लोग मैसेज करिए, तो हम स्कैनर देंगे, उस पर आपको जो है पैसे पे करके और ग्रुप में मेरे ऐड हो जाना है। और उसमें बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाली है। क्या बेनिफिट मिलने वाली है कि हम आपको डीपली समझाएंगे, हम पर्सनल आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है।
तो सब लोग फटाफट जुड़ जाइए जिसको जुड़ना है। और फीस तो आप लोग समझ ही रहे हैं, फीस तो बहुत ही कम रखे हैं कि जो हमारे बच्चे घर बैठे सीखना चाहते हैं तो उनके लिए हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं। तो चलिए मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आपने लिख लिया ना, साफ किए जा सकते हैं जो हमारे वैक्सिंग से होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हमें सामान की क्या क्या जरूरत लगती है आप लोग जो है इसको भी नोट्स बुक में लिखिएगा। सामान हमें क्या क्या होती है। सबसे पहले हमको होगा टेलकॉम पाउडर, जो हमारे मेन होते हैं बैग्स में। जब जब तक हम टेलकॉम पाउडर नहीं लगाएंगे तब तक हम बैग्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सामान हो गया, टेलकॉम पाउडर हो गया, हमारा वैक्स हीटर हो गया। हम हीटर में क्या करते हैं, जो हमारे बैग्स होते हैं हीटर में रखेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तभी वो हम हाथ पे या पैर पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे हीटर चाहिए, वैक्स स्ट्रिप चाहिए, जैसे कि अभी हम इसका लाइव आप लोग को दिखाएंगे कि क्या क्या जरूरत होती है। बट ये थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, तो आपको वैक्स स्ट्रिप चाहिए, आपको टॉवल चाहिए, वैक्स चाहिए। जैसे आपके पास टॉवल होगी, टॉवल में क्या करते हैं, टॉवल लेंगे, वैक्स करने के बाद में आपको वॉश करने के बाद हमारा टॉवल की जरूरत होगी, ठीक है। सब सामानों की जरूरत है लिख लेना। टॉवल होगा, वैक्स होगा, और इस पर चौला हो, इस पर स्ट्रिप होगी। स्ट्रिप हमारी जो होती है ना, मतलब कि लगाने के लिए, सॉरी, तो हमारे स्ट्रिप होगी। उसके बाद में हमारा मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर हमारे लास्ट में यूज होते हैं जब हम क्लाइंट्स के बैग्स कर चुकते हैं। हम क्लाइंट्स के जो है बैग्स करके वॉश कर देंगे तो हमारे लास्ट में बिना मॉइस्चराइजर लगाए मुझे क्लाइंट्स को नहीं भेजना है, तो उसके लिए हमें मॉइस्चराइजर चाहिए, वैक्स स्टिक चाहिए। जैसे जिससे कि हम वैक्स स्टिक लेंगे, हमारे होते हैं, अभी हम लाइव में दिखाएंगे कुछ इस तरीके से होते हैं। सॉरी, हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है। हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, तो अभी हम लाइव में जब हम बैग्स करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। इस तरीके से होते हैं जो कि हम उससे बैग्स को उठा के हैंड या पैर में अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो हमारा होना चाहिए। उसके बाद में मेरे पास एक बाउल होना चाहिए, बाउल मेन जरूरी है, बाउल होना चाहिए। इतना सामान मुझे जरूरत होनी चाहिए। अब हम एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं हमें क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी। सबसे पहले हमारे बैग्स होंगे, टेलकॉम पाउडर होंगे, हमारा बैग्स हीटर होगा, हमारी स्ट्रिप होगी, पैचुला होगा, बाउल होगा, मॉइस्चराइजर होगी, टॉवल होगा। इतना सारा सामान की जरूरत मुझे लगती है बैग्स करने से पहले। ये सारे सामान होंगे तभी हम बैग्स को अप्लाई कर पाएंगे, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम आप लोग को बताते हैं वैक्स कितने प्रकार के होते हैं, वैक्सिंग के प्रकार। अब वैक्स कितने प्रकार के होते हैं, वैक्स तो बहुत ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे नॉर्मल वैक्स होते हैं जो हमारे जरूरत में होती है, हम मेन मेन वैक्स को बता देते हैं कि हाँ आप कितने वैक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं। आप लोग एक बात को ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट्स बुक में जितने हम थ्योरी लिखवा रहे हैं, थ्योरी बहुत मेन होती है। अगर हमारी थ्योरी रहेगी तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगी। अब बेनिफिट क्या होगी, थ्योरी में हमारे सारे नॉलेज होंगे, हमें क्या करना है। या कभी आप लोग कभी सैलून डालते हैं या किसी को कोर्स करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको जब नॉलेज होगा तो आप क्या करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, या क्लास ले रहे हैं उसमें बता सकते हैं। जब आपको मालूम होगा तो अपने बच्चे को क्लास देंगे। सबसे पहले आपको ये चीज नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके बाद में हमारे आ जाते हैं। अब चलिए बैग्स कितने प्रकार के होते हैं हम आप लोग को बताते हैं। बैग्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन मेन कुछ लिखवा देते हैं। हमारे हो गए कोल्ड बैग्स, ठीक है। ये कोल्ड बैग्स कब यूज होते हैं मैं बताती हूँ। जैसे कि कभी कभी होता है कोई न्यू सैलून ओपन किया है, या वो अपना सेटअप डाला है, छोटा ही सेटअप डाला है, एसी नहीं आई है, उसके पास एसी की जो है व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो वहीं पे क्या करेगा, कोल्ड बैग्स गर्मी के लिए लेके अप्लाई कर सकता है। वो हमारे कोल्ड बैग्स क्या होते हैं, वो गर्म नहीं किए जाते, ऐसे ही अप्लाई करते हैं। थोड़ा वो टाइट लगता है, खिंचता है, लेकिन उसमें एक बार में हेयर हमारे नहीं रिमूव होते हैं। कभी कभी क्या होता है 1 से 2 बार वो बैग्स को मुझे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। वो हमारे हो गए कोल्ड बैग्स हो गए। और हमारे हनी बैग्स हो गए। हनी बैग्स हमारे अच्छे होते हैं, सैलून में रख सकते हैं, बहुत आसानी से आपके मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है, बहुत महंगी नहीं होती है, ठीक है। हमारे हनी बैग्स हो गए। हॉट बैग्स हो गए। हॉट बैग्स हमारे क्या होते हैं, हॉट बैग्स हमारे गर्म करके लगते हैं, हीटर में जब हम गर्म करेंगे तभी लगेगा। हॉट बैग्स हम ठंडी में यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में हीटर में गर्म करके, तभी हमारे हॉट बैग्स हो गए।
सब लोग अपना आराम से लिखिएगा। एलोवेरा बैग्स हो गए, एलोवेरा जैसे हमारी होती है स्किन आ जाती है, कभी कभी विंटर होते हैं, विंटर में बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, बेजान हो जाती है, तो हमें वहां पे एलोवेरा बैग्स बहुत अच्छा होता है, हम एलोवेरा बैग्स ले सकते हैं। हम रीका बैग्स हमारे जो एडवांस में आ जाते हैं, जैसे हम इसमें थोड़ा सा कुछ और बता दे रहे हैं, कभी कभी आपको कंफ्यूज ना हो कि हम एडवांस में कौन सा बैग्स ले लें, तो आप रीका ले सकते हैं। तो हमारा रीका बैग्स हो गया। उसके बाद में हमारा जेल बैग्स हो गया, ये हमारे जो है अच्छे बैग्स होते हैं, इसका प्राइस भी अच्छे आप लोग कर सकते हैं, सैलून में अच्छा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, नो डाउट। तो आपका जो है रीका बैग्स हो गया, जेल बैग्स हो गया, और आपको चॉकलेट बैग्स हो गया। उसके बाद में आपको जो है व्हाइट चॉकलेट बैग्स हो गया, और उसके बाद में आपको ब्लैक चॉकलेट हो गया। ये सारा आप लोग को नोट करके लिखना है। अगर आप लिख लेंगे तो आपके पास एक थ्योरी रहेगी, तो एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि थ्योरी बनाना इसलिए बनवाया जाता है कि बच्चे भूले ना, बच्चे के माइंड में रहे। अभी हम कहीं पर बैठे लाइव सुन रहे हैं, तो लाइव हमें पूरा परफेक्ट हमको माइंड में नहीं आएगा, उतने ही आएगा जितना हमको जरूरत होगी। तो आप लोग से हम ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग इस क्या करना है आप लोगों को, कि मतलब थ्योरी बनाएंगे, तो थ्योरी में अगर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अपना सैलून ओपन करने जा रहे हैं, सेटअप डालने जा रहे हैं, या अपने घर बैठे छोटा सा सेटअप डाल लिए, और आपके जो है सोसाइटी के लोगों को या किसी को करना होगा, तो आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं, और उसको ओपन करके बुक को देख सकते हैं, बुक्स को कि हमने क्या क्या नोट किया है। सबसे बेनिफिट होती है, क्योंकि ये हम लोग भी बनाए थे और बनाया जाता ही इसको, हमारे माइंड में रहता है। ठीक है, कभी आपको क्लास देना होगा तो आपके पास रहेगा। तो हमारे हो गए ये, ठीक है, चॉकलेट बैग्स, व्हाइट चॉकलेट बैग्स, ब्लैक चॉकलेट बैग्स सारे आते हैं, तो आपको जितना जरूरत हो वही ले सकते हैं। बैग्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे बैग्स आते हैं, और कंपनी अलग अलग बनाती है। ठीक है, तो अब हमारा हो गया कि ये जैसे कि हमारे फेस पे वैक्स किए जाते हैं, हमारे फेस भी वैक्स होते हैं, तो उसके फेस वैक्स के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। जैसे हमारे हो जाते हैं ब्राजीलियन वैक्स आते हैं, ब्राजीलियन वैक्स हमारे जानते होंगे, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, हम वीडियो ऐसे अपलोड कर चुके हैं, वैसे हम इसको लाइव दिखाएंगे फेस पे वैक्स कैसे किया जाता है, कौन सी वैक्स अप्लाई होती है, हम इसको डिटेल में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम बेसिक क्लास दे रहे हैं आप लोग को एक एक बात को बताएंगे, एक एक बात को आप लोग को समझाएंगे कि कहाँ से आप लोग को करना है। तो सबसे पहले आपको ब्राजीलियन वैक्स लेना है, वो हमारे फेस पे अप्लाई हो सकते हैं। हमें बीन वैक्स लेना है, वो हमारे फेस पे अप्लाई हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि कोई वैक्स लेंगे उसको फेस पे करेंगे, हमारे फेस के लिए अलग वैक्स आते हैं, जो कि हमारे फेस के जो रोए होते हैं, जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, निकालने के लिए। तो आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं डीपली आप लोग को समझाना चाहती हूँ। डीप आप लोग को हम बताएंगे यहाँ पे वैक्सिंग के लिए क्या क्या लेना है, तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ये टेलकॉम पाउडर होना चाहिए, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर मार्केट में लेंगी तो ये किलो के हिसाब मिलता है, तो ये हमारे हाथ पैर में लगता है, वैक्सिंग के लिए थ्रेडिंग में यूज होते हैं। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। अदरवाइज और कोई पाउडर नहीं लगाना, नहीं तो और कोई पाउडर लगाएंगी तो क्या होगा, वो थोड़े से चिकने होते हैं, तो हमारे हेयर्स अच्छे से नहीं निकलेंगे। टेलकाम पाउडर आप मार्केट में पूछेंगे तो टेलकाम पाउडर, या वैक्सिंग के पाउडर पूछेंगे कि हमको वैक्सिंग का पाउडर मैम चाहिए, तो वैक्सिंग का पाउडर दे देंगे, वो वेट के हिसाब से आता है, जैसे 1 किलो का और जो है 500 ग्राम का आपको मिल जाएगा आसानी से, बहुत कॉस्टली भी नहीं है। उसके बाद में आपको इस तरह से स्ट्रिप चाहिए, जो हमारे बैग्स वाले स्ट्रिप होते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये हमारे इसी तरह से होते हैं। इसमें कई आते हैं, एक हमारे व्हाइट है और एक ग्रे कलर का आता है, तो वो भी अच्छी होती है, नो डाउट। लेकिन आपको एक बात को ध्यान देना है, जब आपको स्ट्रिप लेना है, थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि वो स्ट्रिप थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। जब थोड़ी सी थिक होगी तो हम जब वैक्सिंग करेंगे ना, वैक्सिंग के हेयर निकालने के लिए बहुत आसान होगा वो। लगाना किस तरफ से अभी हम आपको बताते हैं लाइव में, कि लगाना कैसे, आपको निकालना कैसे है। अब पहली बात हम आप लोग को ये बताएंगे कि थ्योरी जितना हम लिखाएं उसको आप लोग ध्यान से पढ़ के उसको लिखिएगा, कि क्या क्या हमने जरूरत के सामान लिखाए हैं और क्या क्या यूज में आता है। ठीक है, हमारी ये स्टिप हो गई। उसके बाद हमारे आ जाते हैं, ये हमारे हीटर हो गए। इसमें अभी हमारे बैग्स है, ये भी हॉट बैग्स है,
तो आप लोग देख सकते हैं वैसे कि जैसे वैक्सिंग करने के बाद में हम वैक्स हीटर क्लीन कर देते हैं, बट अभी थोड़ा सा अपर लिप करना था तो मुझे थोड़ा सा वैक्स को हीट करना पड़ा। तो मुझे लगा कि आप लोग का क्लास भी लेना है तो हम उसको निकाले नहीं है, ठीक है। तो अभी कैसे करना अब आपको बताते हैं। ये हमारे जैसे कि हमारे हॉट बैग्स हैं, आप लोग ध्यान से दीजिए, यहाँ से ऑन ऑफ करना है, आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये जैसे हमारे हॉट बैग्स हैं कुछ इस तरीके से आते हैं, देखिए आप लोग ये जब निकालते हैं ना थोड़ा सा ठंड में क्या होता है, आप लोग ठंड में कोल्ड बैग्स नहीं यूज करेंगे। कोल्ड बैग्स कब यूज होता है हम आप लोग को बताते हैं। कोल्ड बैग जैसे कि आपके पास छोटा सा सेटअप है, आपके पास एसी नहीं हो पा रही है, तो उस समय आप कोल्ड बैग्स ले लेंगी तो क्या होगा, वो बिना हीट के लग सकता है, थोड़ा थिक होता है, लेकिन उसमें क्या होता है एक बार में हमारे हेयर नहीं निकलते हैं, 1 से 2 बार लगाना पड़ता है, फिर भी कहीं-कहीं लगता है मेरे हेयर नहीं निकले हैं तो हमें थ्रेड से निकालना होता है। लेकिन जो हमारे हार्ड बैग्स होते हैं ये ऑल स्किन पे कर सकते हैं, ऑल स्किन पे नहीं कह सकते हैं, ठीक है कर भी सकते हैं, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप कर सकते हैं। ये हमारे हर महीने में हो सकता है, ठंडी गर्मी बरसात कोई भी महीना हो आसानी से कर सकते हैं। तो हमें बैग्सों को निकालना कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ताकत लगती है, ऐसे है देखिए, इसे मैं काफी सारे यूज किए हैं। ये बहुत कॉस्टली नहीं आता, जैसे आप कहीं मार्केट में जाएंगे तो ये हमारे जो है आ जाते हैं 56-70, जैसे आपका मार्केट हो उसी तरह से आपको मिल जाएगा। तो हम इसी तरह से थोड़ा सा निकालेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे हमको करना है, आप लोग लाइव में ध्यान से देखिएगा। और आप लोग को हम बता देते हैं कि जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे, जितने मतलब ऐड हुए हैं ग्रुप में, वो अपना जो है प्रैक्टिस करने के बाद में ग्रुप में सेंड करेंगे, तो मैं उसको चेक करूंगी, देखूंगी कि आप लोग कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे आप लोग जो है गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उसको हम डिटेल में बताएंगे, तो आप लोग के अंदर वो सुधार आ जाएगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ही बैच निकालते हैं क्योंकि हमें आप लोग को हमें बताना होगा कि कैसे करना है। उसके पास मेरे पास होना चाहिए एक टॉवल, अभी हम दिखाते हैं आपको टॉवल कहाँ पर है। ये कैमरा रख के टॉवल लेके आना। तो अभी हम आप लोग को दिखाते हैं कि आपको टॉवल एक चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं बैग्स कर लेते हैं, बैग्स करने के बाद में टॉवल की जरूरत होती है कि हम वाटर से क्लीन करेंगे, तो हमें टॉवल से साफ करने के बाद में वो वाटर देना उसमें और वो मॉइस्चराइजर देना। तो हम आप लोग को डिटेल में दिखाते हैं क्या क्या आपको होनी चाहिए। जब आपके पास सारे सामान होंगे तभी आप जो है बैग से करिएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है तो जो है थोड़ा सा होना चाहिए सैलून में। तो आपके पास ये मग में हो या बाउल में हो, किसमें भी आप वाटर ले सकते हैं, इसमें बड़े वाले बाउल भी आते हैं। और कुछ आपके पास ये स्पंज होने चाहिए, ये हमारे क्लीन करने के लिए, अभी हम क्लीन करेंगे तो आप लोग को बताएंगे। जैसे कि इसमें हम वाटर ले लिए हैं, अब वो मॉइस्चराइजर भी दे दो। जैसे कि आप वैक्सिंग करेंगे तो वैक्सिंग के लिए आप जो है हमारे आफ्टर वैक्सिंग जेल आते हैं, वैक्सिंग जेल हमारे हैं। अगर जैसे कभी कभी होता है किसी के स्किन पे जो है बबल्स आ जाते हैं, रेडनेस आ जाते हैं, क्योंकि स्किन अलग अलग होती है, किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी के नॉर्मल। तो जो हमारे सेंसिटिव स्किन होते हैं तो उस पर अधिकतर देखते होंगे कि रेडनेस आ जाती है, बबल्स आ जाते हैं, तो क्लाइंट्स घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि मैम ये क्या हो गया, कैसे हो गया सॉरी। तो उसमें आप लोग की घबराने की जरूरत नहीं, आप लोग को करना क्या है, ये हमारे जो वैक्सीन आफ्टर जेल आते हैं इसको लगा देना, तो ये 2 से 5 मिनट में ये पूरा एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और क्लाइंट्स को भी समझा देना कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 से 5 मिनट में ये जो है नॉर्मल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर अदरवाइज आपके पास ये नहीं है तो आप जो है मॉइस्चराइजर होते हैं ना, मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ सकते हैं। जैसे आपका ये बैग्स हो गया, तो ये बैग्स को आपको देखना कैसे है, जैसे कि आप बैग से पेचुलम उठाते हैं तो ये अगर ये लगातार ये बहुत पतला हो गया है, थिन है बहुत ज्यादा, तो समझ लीजिए बैग्स बहुत ज्यादा हीट है। वहीं पर ये अभी नॉर्मल है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं आएंगे। जैसे कि अभी फर्स्ट टाइम अगर आप वैक्सिंग कर रहे हैं कि अभी आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आप हैंड पे मत करिए, कहीं भी बैग से मत करिए। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए, पैर पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे पैर की स्किन थोड़ा सा हॉल्ट होती है और हमारे जो है हैंड की स्किन थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो स्किन होता है जल सकती है और जो है रेडनेस आ सकती है। तो इसको ध्यान देके पहले आप अपने पैर पे प्रैक्टिस करिए, घर में आपके कोई हो उस पे। तो चलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके आप लोग को दिखाते हैं, जो हमारे बिगनर्स हैं, जो अभी वैक्सिंग उन फर्स्ट बार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको टेलकॉम पाउडर को इसी तरह से लगा देंगे। अब ये टेलकॉम पाउडर की काम क्या होती है हम आप लोग को बताते हैं। टेलकॉम पाउडर का काम यही है कि हमारे जो हेयर होते हैं, हमारे स्किन में जो मॉइस्चर होते हैं, ये बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है, हमारे हेयर सारे आसानी से निकल जाएंगे। तो इसी तरह से आपको लगाना है, उसके बाद में इसी हाथ से मल्सीफाई हल्का से कर देना है, हमारे एक्स्ट्रा पाउडर ये निकल जाएंगे। अब इसके बाद में आपको करना क्या हम आपको बताते हैं। जैसे आपको सबसे पहले हेयर का डायरेक्शन चेक करना है कि हेयर के डायरेक्शन किस तरफ घूमे हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है, हेयर के डायरेक्शन हमारे नीचे की तरफ आए हैं।
अब वैक्स को कैसे अप्लाई करना है हम आपको बताते हैं। हम वैक्स को लेते हैं, उसके बाद जब देखते हैं हमारे हेयर के डायरेक्शन हमारे कुछ इसी तरह नीचे साइड है, तो हम ऊपर से क्या करेंगे, हम एक पैचुला को लगाएंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे। ये अब हमारा पैचुला बहुत ज्यादा हम गिरा के नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, ये हमारा 50% थोड़ा सा ये डाउन रहेगा, इसी तरह से हम थोड़ा सा ऐसे लगाएंगे। और एक बात हम आपको बता दें, आप स्किन को क्या करेंगे, नीचे से टाइट कर लें, अगर बिगिनर्स हैं तो नीचे से स्किन को टाइट करें, कुछ इस तरह से ऐसे लगाएं। अब लगाना कैसे हम आपको बताते हैं, जैसे एक आप गाइडलाइन बना लीजिए, ऐसे नहीं करना है कि आप कहीं से ऊपर नीचे लगाइए, गाइडलाइन बनाइए कि हम कितने दूर पे लगाए हैं, उसके बाद में फिर आगे लगाना है तो उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से हमें हेयर को निकालना है। अब इस तरह से मेरी गाइडलाइन समझ लीजिए हमारे इतने बन गए, ठीक है, ये मेरी गाइडलाइन बन गई। अब हम स्ट्रिप को कैसे लगाएंगे, अब आपको हम ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमारे ये स्ट्रिप एक तरफ पे देखिए थोड़े से दाने दाने दिख रहे हैं ना, ये इस तरफ से मुझे स्ट्रिप को नहीं लगाना है, इस तरफ से मुझे लगाना है। इधर देखिए बहुत ज्यादा प्लेन है, बहुत ज्यादा इसी तरफ से मुझे इसी तरह लगाना, देखिए ऐसे हम लगाते हैं ये ठीक है। हम ऊपर से स्ट्रिप को लगाएंगे, नीचे हमारे एक्स्ट्रा स्ट्रिप बचे रहेंगे, तो हमको इस तरह से ऐसे एक बार दो बार ऐसे अच्छे से हमको प्रेस करना है। जब अच्छे से आप प्रेस करेंगे तो ये आसानी से हेयर हमारे निकल जाएंगे। अब इसको यहाँ से पकड़ के नीचे से टाइट करना है। अगर आप लोग देख सकते हैं इसमें सारे हेयर निकल गए हैं, यहाँ पे बिल्कुल हेयर नहीं हमारे बचे हैं, और इसके साथ हमारे डस्ट भी क्लीन हो गए हैं। इसी तरह से आपको निकालना। अभी ये स्ट्रिप फिर हम दोबारा लगा सकते हैं, दोबारा हमारे ये है, यहाँ पे लगाए और ऐसे प्रेस के नीचे से स्किन को पकड़े टाइट के ये निकाल लिए, ठीक है। फिर हम दोबारा इसी पे लगाए, ये निकाल लिए। अब देख सकते हैं ये स्किन से कितना डिफरेंट है। अब हम बताते हैं आप लोग को कि हमारा वैक्स क्या क्या काम करता है, आप लोग डीपली समझ लीजिए। जैसे आपको कभी क्लास लेना हो, कभी बताना हो, ये हमारे स्किन क्या करता है, वैक्स हमारा काम क्या है, वैक्स इसे लोग करवाते हैं, ये हमारे हेयर को रिमूव करता है, डस्ट को क्लीन करता है, जो हमारी स्किन ड्राई होती है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, ड्राइनेस हटाता है, एक शाइनिंग देता है, टैन को रिमूव करता है, और हमारी स्किन जो है एक शाइनिंग एक ग्लो करती है। जो कि हेयर हमारे जैसे वैक्सिंग हम महीने में एक बार करवा सकते हैं और 15 दिन में भी करवा सकते हैं, वैसे हम जितना। और ये हमारे हेयर का ग्रोथ बहुत कम करता है। जैसे कभी कभी किसी के बहुत ज्यादा ग्रोथ होते हैं, अगर वो बराबर वैक्सिंग करवा रहा है तो उसके धीरे धीरे ग्रोथ हमारे लाइट हो जाते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ हमारे कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपको करना है। ये हमारे सेंसिटिव स्किन पे भी कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा हार्ड वैक्स नहीं यूज करना है। सेंसिटिव पे से एलोवेरा आ जाते हैं, और उसके बाद में जैसे आप करने लगेंगे तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और ये हमारे आल स्किन पे हो सकते हैं, बस थोड़ी सी। और एक बात हम आपको बताएंगे, आप जितना हम थ्योरी लिखवाए हैं, जो जो हम बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से उसको वीडियो को बार बार देखा करिए, क्योंकि हम वीडियो अपलोड करके छोड़ देंगे और आप लोग उसको बार बार देख सकते हैं और ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। मैम हम कहाँ पे आपके नहीं समझ में आ रहा तो ग्रुप में लिखिए, मैं ग्रुप में रिप्लाई करूंगी। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको। तो ये हमारे देख सकते हैं स्किन कितना ज्यादा शाइनिंग आ गई, ये टैन हमारे यहाँ के रिमूव हो जाते हैं, सारे हेयर निकल जाते हैं। उसके बाद में मेरी डायरेक्शन हुई। अब हमको यहाँ के बाद हमें यहाँ से यहाँ वैक्स को अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में आप लोग को एक डायरेक्शन बनाना है, डायरेक्शन बनाएंगे तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, डायरेक्शन बनाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप बिगिनर्स हैं, आप डायरेक्शन से नहीं करेंगे ना, तो क्या करेंगे, वो आपके दिमाग से हट जाएगी, हम कहाँ से कहाँ तक वैक्स को अप्लाई किए हैं और कहाँ से नहीं अप्लाई किए हैं, वहीं पे आप गलती कर जाएंगे, तो कहीं कहीं हेयर आपके छूट जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको लगाना है ये। अब हमने यहाँ से यहाँ तक लगाया, अब उसके आगे हमको आगे बढ़ना है। बढ़ने के बाद में फिर हमको यही स्ट्रिप, अभी देखिए जब इस पे स्ट्रिप पे ज्यादा वैक्स लग जाए, थिक हो जाए, तो हमको थोड़ा सा इसको फोल्ड करना भी हम बताते हैं। अभी हमारा इससे वैक्सिंग हो सकती है, फिर हम इसको दोबारा सा इस पे लगाते हैं, ठीक है। फिर हमें ऐसे अच्छे से क्लीन करना है। ऐसे क्या होता है, हमारी स्ट्रिप भी बच जाती है, एक स्ट्रिप पे हम बहुत सारे वैक्सिंग कर लेते हैं, आपकी स्ट्रिप भी बच जाएगी और आपके ये देखिए कितने सारे डस्ट निकले हैं, देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, ठीक है। ऐसे इसी तरह से आपको करना है ये। और ये देखिए इधर से ऐसे इसी तरह से ये हो गए, ठीक है। ये आप लोग वैक्सिंग करिएगा और मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा कि आपकी कमी कहाँ से है, हम उसको देखेंगे। एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोग सेंड करिएगा। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा ये हमारा हो गया, इसको हम यहाँ पे फोल्ड किए, मेरा इतना स्टिप बच गया है, ठीक है। फिर हम बैग्स को अगर हम देखते हैं, इतने दूर हम टेलकॉम पाउडर लगाए थे, हमारे बैग्स जो है हो गए हैं। अब इधर हमें फिर एक्स्ट्रा लगाना है, या ना कि नहीं एक बार लगा के हम छोड़ दिए, यहाँ पे लगाए हमारे हो गए। अब नीचे साइड हमें टेलकॉम पाउडर फिर अच्छे से उसी तरह लगाना है जैसे हम आप लोग को बताए थे ग्रुप में, है ना, इसी तरह से।
तो ये लगाए और उसके बाद में आपको इसी तरह से ये पैर को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे टाइट हो जाएगी, ये हमारे इसी तरह से ये लगेगा। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं ना तो मैसेज आता है ऐसे, इसी तरह से ये आपको ये लगाना है। ठीक है, ये मेरी एक गाइडलाइन बन जाती है इसी तरह से। और आप लोग को करना क्या है, प्लीज आप लोग से मैं ये बोलना चाहूंगी, आप लोग ग्रुप में प्रैक्टिस करके छोटी सी वीडियो को सेंड करेंगे तो हम देखेंगे आप लोग कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइट कर लेना क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत ज्यादा लूज होती है, पतली होती है, तो यहाँ से हम ऐसे हाथ को रखेंगे और ऐसे हम टाइट करके थोड़ा सा इस तरह से हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे बैग्स को। ठीक है, ये ठीक है, इसी तरह से एक आप गाइडलाइन बनाएंगे, डायरेक्शन बनाएंगे तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको कहीं से परेशानी नहीं होगी। पहले हम फ्रंट की वैक्सिंग कर लेंगे, फिर क्लाइंट्स को हम खड़े करवा के बैक साइड की हम उनके पैर की वैक्सिंग करेंगे। ये देखिए कितने आसानी से ये निकल गई। ये थोड़ा सा मुझे इसे टाइट करना है, इसी तरह से करें। ये एक स्ट्रिप में अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छे खासे से आपकी बचत भी होगी और आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए कितने ज्यादा टैन निकल रहे हैं। पे लगाना तो फिंगर पर कोई क्या करना, कुछ इस तरह से ऐसे करके हमको इसी तरह से ये लगाना है ये। ठीक है, ये फिंगर पे हमारे इसी तरह से ये वैक्स अप्लाई करेंगे ये। ठीक है, किए उसके बाद में हम स्ट्रिप को ऐसे हम फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। अब जो हमारी थोड़ी सी स्ट्रिप बच रही है इसको हम अच्छे से इस पे यूज कर लेंगे। ऐसे किए, थोड़ा सा प्रेशर दिए, नीचे से ये फिंगर को हम पकड़े, ये निकाल दिए। ठीक है, ये इसी तरह से आपको निकालना है ये निकल गई। ठीक है, ये ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद में हमको वीडियो को सेंड करिए तो हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। उसके बाद में हमको क्लीन कैसे करना हम आप लोग को बताते हैं, क्लीन कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा वाटर लेते हैं और हम आप लोग को बताते हैं। जैसे हमारा हो गया ये बाउल में हम पानी लेते हैं, उसके बाद में एक हम टॉवल लेते हैं। ये बाउल लिए, बाउल में हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा निचोड़ लेना है, क्लाइंट्स के ऊपर पानी ज्यादा ना गिरे और इधर उधर ना गिरे। दिखाओ, इधर कैमरा दिखाना। देखो इसी तरह से ये हमको ये इसी तरह से हमको ये इसी तरह से ये क्लीन करना है। ये देखिए इसी तरह से हमको अच्छे से क्लीन करना, ऊपर करना था कैमरा। ये देखिए ये इसी तरह से हमें पूरे पैर को अच्छे से क्लीन करना है। ये हमारे क्लीन हो गए, ये देखिए बहुत आसानी से। ठीक है, ये पूरा कैमरा दिखा दो अच्छे से, पहले मैसेज उधर बाद में कर देना, ग्रुप में सब लोग ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे अब देख सकते हैं पैर के सारे डस्ट पूरे एकदम अच्छे से ये सारे क्लीन हो गए, कितनी अच्छी शाइनिंग करी, सारे हेयर निकल। तो हमें टॉवल से इसको अच्छे से पानी से क्लीन करना, वाटर से, फिर हमें टॉवल से इसको अच्छे से क्लीन कर देना। जितने हमारे एक्स्ट्रा पानी होते हैं सारे ये सूख जाते हैं। देखिए स्किन पूरा एकदम सॉफ्ट लग रही है, बिल्कुल ड्राई नहीं लग रही है। अब ये हमें क्या करना, जैसे हम की आफ्टर जेल हमें लगाना है, ये वैक्सिंग आफ्टर जेल है। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आप जो है मॉइस्चराइजर लेके आसानी से लगा दें। ऐसे स्किन को नहीं छोड़ना है जब तक आप मॉइस्चराइजर या आफ्टर जेल ना लगाएं। ऐसे लेके फिर ऐसे हमको दोनों हाथ में ऐसे इमल्सिफाई ऐसे करके, ये देखिए फिर ऐसे डैब डैब करके ऐसे आपको इसी तरह से लगाना है। ठीक है, ये इसी तरह से लगाएंगे तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारी स्किन बहुत ज्यादा शाइनिंग करेगी इसी तरह से।